हेलो पेरेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर सुशील राजपूत। आई एम चाइल्ड स्पेशलिस्ट एट लाइफ केयर हॉस्पिटल अमरावती। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्पेशली उन बच्चों के बारे में जिनको कॉन्स्टिपेशन से परेशानी है, मतलब हार्ड पॉटी आती है, स्पेशली लेस देन 3 इयर्स ऑफ चाइल्ड, और उनके पेरेंट्स भी परेशान हैं। तो पेरेंट्स को कॉन्स्टिपेशन के ऐसी 5 चीज़ें पता होनी चाहिए, जो कि नंबर 1 है, क्या सच में आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है या नहीं। नंबर 2, क्या क्या लक्षण होते हैं कॉन्स्टिपेटेड बेबीज़ में। नंबर 3, क्या वजह हैं कॉन्स्टिपेशंस के। नंबर 4, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है। और लास्टली नंबर 5, अगर हम नहीं समय पे ट्रीट नहीं करेंगे तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस है कॉन्स्टिपेशन के। तो आइए इस वीडियो में वन बाय वन हम डाउट्स क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला है कि सच में आपके बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है, या सिर्फ आप ये देख रहे हैं कि मेरा बच्चा 5 दिन तक के पॉटी नहीं कर रहा है तो उसको कॉन्स्टिपेशन है। तो आपको देखना पड़ेगा कि बच्चे को सिर्फ 5 दिन का क्राइटेरिया नहीं है कि 5 दिन से पॉटी नहीं कर रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो क्या आपका बच्चे को हार्ड पॉटी हो रही है, हार्ड पैलेट्स हो रहे हैं, आपका बच्चा या तो स्ट्रेनिंग बहुत ज़ोर लगा रहा है, ये चीज़ें, या फिर पेट कड़क हो गया है, ऐसा कुछ अगर बच्चा कर रहा है तो ही हम बोलेंगे कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अदरवाइज़ सिर्फ 3-4 दिन नहीं कर रहा है पॉटी और बच्चा कॉन्स्टिपेटेड लेबल मत करो उनको। नंबर 2 है, क्या लक्षण रहेंगे कॉन्स्टिपेशंस के। अगर बच्चा कॉन्स्टिपेटेड है तो बच्चा बार बार उल्टी करेगा, बच्चा खाना पीना कम खाएगा या फिर नहीं खाएगा। नंबर 3, बहुत परेशान रहेगा, चिड़चिड़ करेगा, रोते रहेगा, उसको दर्द होगा पेट में। नंबर 4, पॉटी करते वक्त बहुत रोएगा, चिल्लाएगा, स्ट्रेन करेगा, चेहरा लाल पड़ जाएगा, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट तक की पॉटी नहीं होगी। और नंबर 5 है कि बच्चा आपका डिहाइड्रेटेड, सुस्त हो जाएगा क्योंकि वो इतने दिन से खाना नहीं खा रहा है, बिकॉज ऑफ पूरा ऐसा स्टमक फुल रहेगा, इम्पैक्टेड स्टूल्स रहेंगे, उसके पॉटी जगह पूरी भरी रहेगी, तो फिर उसकी खाने की इच्छा नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगा। तो किन वजहों से कॉन्स्टिपेशन होता है, तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है न्यूट्रिशन। आपके बच्चे का न्यूट्रिशन कैसा है, डाइट कैसा है, आप खाना क्या दे रहे हैं, इसके बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कॉन्स्टिपेशन। नंबर 2 आता है, बच्चे को कौन सी मेडिकेशंस चालू है, तो कौन सी मेडिकेशंस दे रहे हैं आप, जैसे सर्दी की दे रहे हैं, खांसी की दे रहे हैं, या फिर आयरन दे रहे हैं, कैल्शियम दे रहे हैं, तो इसके वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है। नंबर 3 आता है, और कोई जन्म से प्रॉब्लम तो नहीं है। कभी कभी इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन एक जन्म से ही प्रॉब्लम हो सकता है, उसमें आता है हर्शब्रूम्स डिजीज़, जो जन्म से ही हो रहा है। नंबर 4 है, थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर सीलियाक स्क्रू या कोलिक डिजीज़ का प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये जो मल्टीपल मेटाबॉलिक या फिर पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, वो आपको आपके डॉक्टर के ज़रिए फाइंड आउट करना पड़ेगा, कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ेंगे, उससे ज़रिए आपको उसके कॉजेज़ पता चलेंगे किन वजह से कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। अब ट्रीटमेंट क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, तो सबसे पहला, डिपेंडिंग ऑन द कॉज, क्या कॉज है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट्स अवेलेबल। अगर आपका प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन डाइट के वजह से हो रहा है तो आपको डाइट इम्प्रूव करना पड़ेगा, मतलब आपके बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड जूसेस देने पड़ेंगे, मतलब पानी ज़्यादा देना पड़ेगा, फाइबर डाइट बढ़ाना पड़ेगा, वेजिटेबल्स बढ़ाने पड़ेंगे, फ्रूट्स बढ़ाने पड़ेंगे। वो मैंने कौन से फ्रूट्स और डाइट्स है मैंने यहाँ पे दिखाया है। इसके अलावा क्या क्या कौन से डाइट अवॉइड करना पड़ेगा, स्पेशली मैदा, बेसन, चना दाल, चावल, आलू, ये सब आपको जंक फूड्स ये अवॉइड करने पड़ेंगे, वो भी मैंने यहाँ पे दिखाया है। तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी पड़ेगी। इसके अलावा मेडिकेशंस कौन से चालू है, ज़्यादातर आप सर्दी खांसी की दवाइयाँ देते जा रहे हैं तो वो अवॉइड करनी पड़ेगी। आयरन की दवाई, वो स्पेशली डॉक्टर से कंसल्ट करके आप बंद करना है नहीं करना है, या फिर उसको कोई ऑल्टरनेटिव है, आयरन, कैल्शियम, ये सब दवाइयाँ, या कोई सिडेटिव दवाई चल रही है, सुलाने वाली दवाई चल रही है, तो वो सब डॉक्टर से कंसल्ट करके, आपको पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके आपको देखना पड़ेगा कि उसको बंद करना है या और कुछ उसके अंदर ऐड ऑन करना है। और लास्टली है कि क्या मेडिकल प्रॉब्लम्स है, थायराइड है, सीलियाक डिजीज़ है, या फिर और ये
हर्शब्रूम डिजीज़ है, यहाँ पे स्पाइनल प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ऑब्स्ट्रक्शन प्रॉब्लम है, तो ये सब डॉक्टर्स के कंसल्ट करके ही आपको देखना पड़ेगा कि सच में ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। सोनोग्राफी वगैरह सब इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, सोनोग्राफी है, ब्लड टेस्ट है, सब करना पड़ेगा आपको। जब आपको ये स्पेशली कॉज मिल जाए उसके हिसाब से फिर आपको अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट आपके डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन सजेस्ट करेंगे। बट कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, ओवर द काउंटर कहीं पे भी मेडिकल स्टोर से लैक्सेटिव्स देना चालू कर देते हैं। बट ऐसे ना करें, जब तक कि आपका डॉक्टर या पीडियाट्रिशियन सब प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है तब तक कि आप ओवर द काउंटर लैक्सेटिव्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसके भी खुद के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ठीक है ना, आयुर्वेदिक दवाइयाँ या लैक्सेटिव्स दे रहे हैं तो उनके खुद के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। स्पेशली जो 6 महीने के नीचे वाले बच्चों को अगर हम लैक्सेटिव्स रैंडमली यूज़ करेंगे तो एक कॉम्प्लिकेशन है इंट्यूससेप्शन। इंट्यूससेप्शन में क्या होगा, अंदर ही अतड़ियाँ एक दूसरे से फंस जाएगी, क्योंकि अगर आप ओवर यूज़ करोगे लैक्सेटिव्स का तो अंदर ही अंदर वो फंस जाएगी, फिर आपको प्रॉब्लम में आ जाओगे, फिर सर्जरी लगेगी, तो सर्जरी का खर्चा आपको और बच्चे को परेशानी अलग। तो ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बिल्कुल लैक्सेटिव्स ना यूज़ करें जब तक के डॉक्टर पीडियाट्रिशियन प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा है। अब लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं अगर हमने उसको सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं किया तो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ये होगा कि रेक्टल प्रोलैप्स, संडास की जगह बाहर आ जाएगी, मेगाकोलन अंदर पूरा एकदम पेट फूल जाएगा आपका। ठीक है, बच्चा डिहाइड्रेटेड और वेट लॉस करना चालू करेगा। ठीक है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको इसको जल्द से जल्द ठीक करना ज़रूरी है, और डेफिनेटली पीडियाट्रिशियंस के एडवाइस के बगैर कुछ भी आप ओवर द काउंटर मेडिकेशंस ना यूज़ करें। तो आई होप मैंने सारे डाउट्स क्लियर किए वन बाय वन, और स्पेशली अगर फिर भी आपको कुछ इस कॉन्स्टिपेशन के बारे में कुछ डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम उस पर भी आपका सेपरेट वीडियो बनाएंगे। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आते रहेंगे। शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में, पेरेंट्स जिनके कपल जिनके नए नए बच्चे हैं, और देखते रहिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।